तो आपको पता ही मुल्क के हालात किस तरह चल रहे थे कि अंधे को क्या चाहिए दो आंखें। मुझे थोड़ा सा कोई रिलीफ नज़र आ रहा था तो मैंने चला गया। जिसके नाम पे लाइसेंस था वो बंदा मौजूद नहीं था, वो चला गया था। हमारे वालिद साहब को अरेस्ट कर लिया गया है और इस वक्त क्या उनकी कैफियत होगी। बच्चों की रोजी रोटी के लिए इंसान किस नहज तक आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान मल्लक खुरम शहजाद। नाजरीन, मैं इस वक्त थाना ए डिवीज़न के अंदर मौजूद हूं। थाना ए डिवीज़न के अंदर मेरे साथ जो मुलजमान है, ये 2 नंबर अस्टाम के सिलसिले में कसूर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तहसीलदार साहब ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद इन्हें मॉडल बाजार से गिरफ्तार किया। इनसे जानते हैं कि ये कब से ये काम कर रहे हैं और इनका क्या तरीका वारदात क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आरफ अली सर। आरिफ अली, मुझे ये बताएं कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? सर मैं ये काम नहीं कर रहा था, मैं बेसिकली कपड़े का काम करता था लाहौर में। ये मॉडल बाज़ारों में कपड़ा बेचता था, छोटा मोटा कट पीस वगैरह। तो सर मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि यार मैं ना स्टामों का काम कर रहा हूँ, कचहरी से बंदे हायर करके। तो कसूर स्टाम्प करने जाना कि चलो मैं तुम्हें उससे अच्छी उजरत मिल जाएगी। पहले उसने मुझे हालात मामलात के बारे में पूछा, मेरे हालात मामलात मुझे नहीं इल्म था कि मेरे साथ ये मुझे कोई काम का मशवरा देगा। उसने बोला चलो यार, चलो तेरे भी हालात ख़राब है, चलो तेरा भी खर्चा बन जाएगा, हमारा भी बन जाएगा, ये स्टाम्प करते हैं उधर जाकर ना। तो मैंने बोला ये स्टाम्प है? हाँ बिल्कुल एक नंबर है। तो उसने बोला कचहरी से बंदे जा रहे हैं। तो इधर जब आके हमने स्टाम्प वगैरह कर रहे थे तो हमें इधर जब तहसीलदार साहब ने पकड़ा तो पता चला कि ये इनका जो काम था, सिस्टम था। स्टाम्प तो ओरिजिनल निकल रहे थे लेकिन उसके ऊपर जो स्टैंपिंग हो रही थी ना, वो दो रॉन्ग हो रही थी, उसमें मिसिंग थी। क्योंकि इसका उन्होंने बताया कि जो स्टाम्प का तरीकाकार होता है, तहसीलदार साहब ने बताया कि जो बंदा स्टाम्प जारी कर रहा है, स्टैंप भी उसकी हो और सिग्नेचर भी उसकी हो, दस्तखत जिसे कहते हैं। और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे वो लाहौर में है हाँ और कसूर में। ये भी सर उन्होंने बताया कि देखो जो लाहौर का लाइसेंस होता है ना, वो कसूर में या दूसरे ज़िले में काम नहीं कर सकता। लाइसेंस होल्डर वो सिर्फ लाहौर में काम कर सकता है। मतलब 2 नंबरी है, 2 नंबरी हाँ ही जी, वो दो कर रहा था। बिल्कुल। वो क्या काम करता था कि उसने आगे से बंदे हायर किए? वो सर दो नंबरी, ये देखो ये थी एक तो पहली नहीं नहीं, बात। वो काम क्या करता था जो आपका दोस्त था जिसने आपको हायर किया, आपको वो कहा भी गया? कपड़े का काम करता, वो भी स्टाम्पों का काम नहीं करता। स्टाम्प फरोश असल से उन्होंने कचहरी से लिए थे। कैसे? मतलब इसका मतलब है कि उसे आइडिया था कि वो 2 नंबरी कर रहा है। एक बंदा ये सर अच्छा खासा अपना बिजनेस करके, बिजनेस को छोड़ के जब वो इधर आता है। सर ये खुदा की ज़ात जानती है या वो जानता है कि ये दो नंबरी काम था, उसे इल्म था तो मैं मुझे इल्म नहीं था, उसका खुदा ज़ामन है। मुझे इसका इल्म नहीं था, अगर उसको इल्म था तो उसने मेरे साथ गलत किया। आपने जब देखे ना, आपको पता है कि वो भी कपड़े का कर रहा है, आप भी कपड़े का कर रहे थे। आपने उससे पूछा नहीं था कि यार आप कपड़े का छोड़ के आप इस तरफ क्यों आ रहे हैं? मतलब पूछता है ना कि आप कर रहे थे काम, एक काम जो कंबाइन आपका काम चल रहा हो, वो भी वही काम कर रहा है, आप भी वही काम कर रहे हो। एक ही बिजनेस को छोड़ के आप दूसरी तरफ क्यों आ रहे हो? सर बिज़नेस आपको पता ही मुल्क के हालात किस तरह चल रहे थे। तो आपको मैंने पहले भी बताया, उसने पहले मेरा उसने इसको अंदर से फरोला के अंदर से ये कितना दुखी है। तो दूसरी बात ये है कि आपने पूछा नहीं था उससे? मैंने ये पूछा नहीं था, मैंने बस आंखें बंद करके वो क्या सियाने कहते हैं कि अंधे को क्या चाहिए दो आंखें। मुझे थोड़ा सा कोई रिलीफ नज़र आ रहा था तो मैंने चला गया और मैंने ये तस्दीक की थी उनसे कि एक नंबर है। लेकिन जब हम इधर कसूर में आगे देखिए ना, हमें अपना तहसीलदार साहब ने पकड़ा है जब उनकी टीम ने, तो उन्होंने पहले स्टाम्प वेरिफिकेशन किया, स्टाम्प बिल्कुल ओरिजिनल निकल रहे थे। उसमें जो दो नंबरी थी ना, वो थी एक तो ज़िले की, ज़िला ये था, इधर स्टाम्प जारी नहीं हो सकते थे। दूसरी वो थी स्टैंपिंग, जो जिसके नाम पे लाइसेंस था वो बंदा मौजूद नहीं था, वो चला गया था। तो जिसकी वजह से वो खुद ही स्टंप लगा रहे थे, खुद ही सिग्नेचर कर रहे थे लोग स्टंप। क्या कहना चाहोगे ऐसे दोस्तों को जो खुद तो ऐसी दलदल में फंसे होते हैं, लेकिन अपने साथ वो कहावत है ना कि जैसी बैठक वैसी सोबत। सोबत जो है, आप अगर उसके साथ, अभी तो आप कह रहे हो कि मैं फर्स्ट टाइम ही आया था, मैं पकड़ा गया, अगर आपको ये लालच आ जाता, आपको वो पैसे दे देते, कल को आप भी ऐसा काम करते रहते फिर? नहीं सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी घराने की परवरिश है और हराम हलाल की मैं तमीज़ करता हूँ। और आप अभी अल्लाह का खुद ही कह रहे हो कि उसने पहले मुझे टटोला है, मुझसे पूछा है कि सर आपके कारोबारी हालात कैसे हैं, क्योंकि जब आप कारोबार की वजह से उसके साथ एडजस्ट हो रहे थे, अगर आप ना आज पकड़े जाते, आपको पता नहीं चलता, तो आपने इसके साथ फिर अटैच तो रहना था ना कि यार बड़ा अच्छा सोर्स है, बैठे हैं आराम से, लोग आ रहे हैं, हम पैसे लूट रहे हैं।
देखो सर, देखो उन्होंने पहले स्टाम्प निकाल कर दिखाया है, मैंने उधर देखा है कि देखो मोबाइल से स्कैन करके दिखाया उन्होंने, ये देखो ओरिजिनल काम है, जिसकी वजह से मैं मुतमिन होकर चला गया। दूसरी बात है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस काम का आपको इल्म नहीं है वो मत करें। ये एक नसीहत समझ लें, या कोई भी काम है, चाहे स्टाम्प का हो, किसी चीज़ का, फील्ड का, किसी भी फील्ड का हो, आपको अगर उसकी सूझबूझ नहीं है, उसके अच्छे बुरे और उसके नफ़े नुकसान का आपको इल्म नहीं है, तो खुदारा वो काम मत कीजिए। ये मेरी एक नसीहत समझे, जो भी समझे। आज मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। कितने बच्चे कितने हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। मतलब देखें आप उस पे अपने दोस्त पे अंधा एतबार करके आप आ गए हैं, तो आपके बच्चों के ऊपर क्या कैफियत होगी? आप तो बच्चों की रोजी रोटी के लिए आए थे ना। वो उस वक्त किस कर्ब में मुब्तला होंगे कि हमारे वालिद साहब को अरेस्ट कर लिया गया है, और इस वक्त क्या उनकी कैफियत होगी, वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे? नाजरीन, ये मतलब बच्चों की रोजी रोटी के लिए ये आप देख सकते हैं कि इंसान किस नहज तक आ जाता है, और बिला तस्दीक किए, जैसे आरफ ने तस्दीक नहीं की उस शख्स की, अगर ये उसकी तस्दीक कर लेते, इन्हें कोई उसका इल्म होता, उसकी कोई जांच कर लेते, तो आज इस नहज पर ना होते, और ना ही इनकी आंखों में ये आंसुओं का जो सिलसिला है वो जारी होता। ये दूसरा मुलजम भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि इन पर क्या इल्ज़ाम आए थे। क्या नाम है अभी आपका? नबील। नबील, ऊंची आवाज़। जी। हाँ जी। नबील, आप क्या काम करते हैं? सर मैं ज़िला कचहरी में ये जो कंप्यूटर है व्हाट्सएप पे प्रिंट नहीं निकालते और ये फ़ोटो वगैरह का ये काम करता था। किस और जगह पे? ज़िला कचहरी लाहौर में। जिला कचहरी लाहौर में ही करते थे, तो आपको ही उसने हायर किया था? हाँ जी, मैं ना छोड़ गया हूँ कचहरी, मैंने ना छोड़ दी हुई है, मतलब कि महीना 1.5 महीना हो गया। मतलब जब से ये काम शुरू कर लिया वो छोड़ दिया? नहीं, नहीं, मतलब कि मैं ना दूसरा काम, ये ना उधर काम नहीं था, काम खत्म हो गए थे, मैं छोड़ के ना ये जो मेडिकल ऐप नहीं है, ये जो दवाई मेडिसिन सप्लाई करते हैं, ये डॉक्टर को मिलते हैं, मैं वो काम करने लग गया। तो वो ना जिसने मुझे यहाँ भेजा है ना, उसने उसकी ना सिस्टर की शादी थी, वो ना हफ्ता हो गया था वो जा रहा था, वो काम कर रहा था ये बाहर बाजारों में। तो ना उसकी सिस्टर की शादी थी, तो उसने बोला कि यार तुम्हारी मेहरबानी मेरी जगह पे चले जाओ, तुम वैसे भी घर बैठे हो, तो मैं तुम्हें ना तो पैसे दे दूंगा, तो तुम उधर जाकर ना ये शाम निकाल के शाम को आके पैसे ले लेना अपने, ठीक है? तो मैंने कहा यार ये देख लो, मुझे पता नहीं कितना, कितने पैसे आपके तय हुए थे उसके साथ? उसने बोला कि 2-3 दहाड़ियाँ 1500, तुझे जितना मतलब कि काम होएगा, मतलब कि ये उसने मुझे बोला था। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको आके आपको काम ना मिलता, फिर भी उसने देने थे? नहीं, फिर मतलब कि वो जो उसने उसे पता था कि यहाँ पर काम उसे है? पता था कि ये बाज़ारों में काम होता ही है। उसने मुझे ये बोला था, कहता यार तेरी पैसे भी तुझे मिल जाएंगे, वैसे भी तू घर पे वेला बैठा। मैं कहा यार वो कोई नहीं, पापा मेरे दे रहे हैं मुझे, वो कोई टेंशन नहीं है। कहता यार चल जा, तुम्हारी मेहरबानी है। वो कहूँगा उसका सर्कल चला, उसका बॉस है वो जो कह रहा था, वो कहता तू जा। वो कहता यार मेरी बहन की शादी है तो तेरी मेहरबानी, उसने मेहरबानी की कि यार तू चले जा, तुम्हारी मेहरबानी है। तो मैं कहा यार देख, वो कहता यार सुबह फिर मैं उनके साथ आ गया हूँ, और मैं स्टाम्प निकाले, तो ये बाद में ये मसला बन गया। कितने कितने स्टाम्प आपने निकाले? 20-25 दिए थे इतने। 20-25 आपने निकाल लिए थे? तो वो स्टाम्प क्या मतलब करने थे, किस मकसद के लिए निकाले थे आप? वो पता नहीं वो क्या करते हैं, ये नहीं मुझे पता है अभी, मैं तो आज कल पहले आप निकाल रहे थे ना जब स्टाम्प पेपर, जो स्टाम्प निकालता है हाँ जी। वेंडर होता है, वो उसे पता होता है कि ये बयान हल्फी के लिए, एफिडेविट के एफिडेविट के लिए ये लिए। यूज़ होती है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। 100 वाला स्टाम्प एफिडेविट के लिए यूज़ होता है। आपने जस्ट एफिडेविट के निकाले हैं, और कोई स्टाम्प और निकाल? कोई स्टाम्प नहीं निकाला सर। आपको पता है कि ये स्टाम्प के जो ये स्टाम्प होते हैं, ये अगर मिसयूज हो जाएं तो ये क्या क्या काम कर जाते नहीं हैं? सर, मैंने ये काम किया आप ना। कचहरी में रहे हो, आप प्रिंट निकालते रहे हो, क्या आपको इस बात का? मैं बता रहा हूँ, मैं ये काम नहीं था करता। उसने मुझे बताया कि यार एफिडेविट रखे ना, नीचे से तुम ए दबाओगे, 2 दफ़ा दबाओगे एफिडेविट आ जाएगा, ऐसे नीचे एफिडेविट लिख के तुमने बस प्रिंट दे क्या देना। क्वालिफिकेशन क्या? मैंने मैट्रिक की हुई है। मैट्रिक की है? हुँ। नौकरी की तलाश में थे, अब आप क्या समझते हो कि आपको नौकरी मिल जाएगी? सर पता नहीं अब ये आपके करैक्टर पे ये जो धब्बा लग गया है, ये जो धब्बा लग गया है, क्या समझते हो कि इससे आपको नौकरी मिल जाएगी? मुश्किल है अब। वालिदैन है, वालिद है, वालिदा फौत हो गई। उन्हें पता है कि आप इधर रहते हाँ हैं। जी। क्या वो कह रहे होंगे, क्या बताएंगे आपके अजीज़ों को, क्या बताएंगे कि आप 2 नंबर काम करते हैं? सर 2 नंबर मुझे नहीं था पता है कि ऐसा 2 नंबर होता है। क्या मुझे कहना चाहोगे कि आपको पता नहीं था? सर इस हाँ जी। चीज़ का ना पता हो, उसे क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए कि अगर कोई पैसों का लालच दे तो उसके साथ वैसे ही चले जाना चाहिए? उसने दोस्त था ना, मतलब कि वो पहले हम काम करते इकट्ठे में जाते थे कचहरी, तो मैंने छोड़ दिया हुआ था। तो उसने मुझे बोला कि यार तुम्हारी मेहरबानी है, तो तुम चले जाओ। बस ये गलती की है मतलब कि वो एक अरसे से कर रहा था यही कर रहा काम। था। ये वो ये उसे आइडिया था कि कैसे दिहाड़ी लगानी है, वो 2 नंबरी करता है।
क्या नाम क्या उसका? काशिफ है काशिफ और उमर। काशिफ और उमर, ये दोनों ये पहले से कर रहे थे ये सारा काम। अपने इंसाफ के लिए क्या कहना चाहोगे? हमारे इंसाफ के लिए कि हमें यहाँ से छोड़ा जाए, हम घर जाएँ बस। हमें नहीं था पता है कैसे अब तो छोड़ा जाए, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, पुलिस ऐसे तो नहीं ना आपको छोड़ देगी। ये जो लोग हैं ये जिनके साथ आप काम कर रहे थे, आपको पता है कि आप वो एक अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन आप फिर उनके साथ ऐसे अटैच सर हमें नहीं था पता कि वो ऐसे ही काम करते, मतलब कि ये 2 नंबर तरीके से खिलाया जाता है। आप कचहरी में थे ना? कचहरी में मेरी बात सुने, जो क्लर्क होता है वो उसे भी आइडिया होता है कि क्या क्या काम है। हमारा कोई और की किस्म का काम, हमारा फ़ोटो का काम है ना, ये काम नहीं है हमारा। वो उनका काम है, वो खुद जाने, हमारा जो काम है हम वो करते हैं। उसने मुझे बताया ऐसे-ऐसे, उसने मुझे बताया कि यार ऐसे-ऐसे रख के एफिडेविट निकालने हैं तुमने सिर्फ़। तुम्हें पैसे मैं दे दूँगा, तुम आओगे वापस तुम्हें पैसे मिल जाएँगे। जी नाज़रीन, आपने मुल्ज़मान की बात सुनी। उनका कहना है कि हम जो है वो सिर्फ़ पैसों के लालच में आके इनके साथ आए और यहाँ पर आकर जब तहसीलदार साहब ने वहाँ पर रेड किया और पुलिस के हमरा रेड किया, तो इनसे स्टाम्प पेपर भी बरामद करवाए गए और इसके अलावा इनसे जो स्टैंपिंग थी, स्टैंप जो ये कर रहे थे वो स्टैंप भी ओरिजिनल नहीं थी और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से आके, मतलब ये मैं अपने नाज़रीन को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जिस डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस होल्डर हो उसका स्टाम्प उसी डिस्ट्रिक्ट में ही वैलिड होता है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके उसका स्टाम्प पेपर वैलिड नहीं होता। ये तमाम मेरे नाज़रीन को ये गुजारिश है कि ऐसी बातों पे खुसूसी तवज्जो दिया करें। ये ना हो कि आपके अज़ीज़ अगर कोई उकाड़ा में काम कर रहा है, कोई साहिवाल में काम कर रहा है, कोई मुल्तान में काम कर रहा है, तो आप वहाँ से उन्हें उठाएँ और यहाँ से आके उनसे कहें कि आप लोग हमें स्टाम्प कर दें, तो वो आपका स्टाम्प बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। ऐसी चीज़ों की हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये जो मुल्ज़मान हैं, इनका कहना है कि हम बिल्कुल बेकसूर हैं, हम सिर्फ़ पैसों के लालच में आए हैं। अब देखते हैं कि पुलिस इनके साथ क्या इन्वेस्टिगेशन करती, क्या मामला सामने आते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहज़ाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कल न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।